धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु को अक्षत यानी सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। हालांकि अगर आप भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे हल्दी मिलाकर पीला कर सकते हैं। अक्षत को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बृहस्पतिवार को केले की पूजा कैसे करें? इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईशान कोण में भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर आरती करके उसे केले की जड़ के पास रख दें। इनमें से भगवान विष्णु की पूजा में क्या चढ़ाया जाता है? काले वस्त्र बी, खंडित चावल सी, पीले वस्त्र डी, माधवी के फूल। भगवान विष्णु को कमल, कदम, चंपा, चमेली, केतकी, केवड़ा, वैजंती, तुलसी के मंजरी और अशोक के फूल बेहद प्रिय हैं। भगवान विष्णु के पूजन के दौरान उन्हें विशेष रूप से तुलसी की मंजरी और पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तुलसी की मंजरी और पत्ते चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी का प्रिय भोजन कौन सा है? उन्हें पीले रंग का बहुत शौक है। उन्हें मुनक्का, शहद, चना दाल और केले बहुत पसंद हैं। शिव के विपरीत, जो एक योगी होने के कारण उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा एक विस्तृत भोजन से की जाती है जिसमें 56 प्रकार के पके और बिना पके खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा इस विधि से की जा सकती है। सुबह उठकर स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहनें। मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, चंदन, अक्षत, चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भोग में खीर, मिठाई और फल लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। श्रद्धा से लोगों में भोजन और कपड़े का दान करें। कमजोर बृहस्पति के लक्षण क्या हैं? गुरु ग्रह के खराब होने पर नजर आते हैं ये लक्षण। गुरु ग्रह कमजोर होने के लक्षण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गुरु ग्रह के कमजोर होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं। भाग्य का साथ न मिलना, धन हानि होना, जरूरी काम में रुकावट आना, विवाह में देरी होना, पेट संबंधी समस्याएं। गुरुवार के दिन इस तरह करें भगवान विष्णु की पूजा, मिलेगा मनचाहा फल। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको ये पूजा विधि अपनानी चाहिए। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति की जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप किसी तरह की आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। हालांकि कई लोग श्री हरि की पूजा तो करते हैं लेकिन उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसा गलत पूजन विधि के कारण होता है। इसलिए गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करते समय आपको सही पूजन विधि की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आप किस तरह से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस तरह करें भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि का ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करके पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें। अब पूजा शुरू करने से पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें।
इसके बाद मंदिर को साफ कर एक चौकी लगाएं और उस पर लाल या पीले रंग का कोई साफ या नया कपड़ा बिछा दें। अब इस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा का पूरा फल पाने के लिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लें। अब भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। अब विष्णु जी को पीले फूल, फल और चंदन अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप भगवान को किसी पीली चीज का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। अब सच्चे मन से विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद आप भोग के प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटकर पूजा संपन्न कर सकते हैं।